हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम फिर आपके पार्टनर की नो कांटेक्ट की सिचुएशन में उनकी क्या करंट फीलिंग है, उनकी क्या डीपेस्ट फीलिंग है आपको लेकर, किस तरह की सोच में, किस तरह के इमोशन उनके अंदर हैं, किस तरह के थॉट हैं, उसके बारे में टैरो से जानने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग अपने पार्टनर का 3 टाइम नाम लीजिए और बहुत अच्छे वे में अपने पार्टनर को याद कीजिए। कोई भी निगेटिव थॉट मत लाइएगा अपने माइंड में। जो भी आप लोगों ने अच्छा मोमेंट एक साथ बिताया है उसको याद कीजिए। जो भी आप लोगों ने प्यार भरे लम्हे बिताए हैं उनको याद कीजिए। और अपने पार्टनर का 3 टाइम नाम लीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या करंट फीलिंग है। मेरे व्यूवर्स को लेके प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। पहला कार्ड आया है एस ऑफ वॉन्ड्स। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या करंट फीलिंग है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में। प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या करंट फीलिंग है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या करंट सिचुएशन है, क्या इमोशंस हैं उनके। प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करें। द मून, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करें। बहुत ज़्यादा हैं, एक लूँगी मैं इससे। द टावर और बॉटम की एनर्जी है। आई होप आपको कार्ड दिख रहे होंगे, प्लीज़ बताएं। अगर ना दिख रहे हो तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताइएगा। तो यहाँ पे जैसा मैं देख पा रही हूँ कि सारे ही साइन अवेलेबल हैं हमारे पास। वाटर साइन भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, और फायर साइन भी है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। अभी यहाँ पर अर्थ साइन नहीं आया है। और एयर साइन भी है, एक्वेरियस, जमुना एंड लिब्रा, कुंभ, मिथुन एंड तुला राशि। तो जहाँ तक ये कार्ड की करंट एनर्जी जो मुझे पिक हो रही है वो ये हो रही है कि आपकी पार्टनर की लाइफ में कोई ऐसा मेजर इशू चल रहा है जिसकी वजह से वो अपने आप को बहुत सैड एनर्जी में पा रहे हैं। उनकी लाइफ में कोई ऐसा बहुत सडन आप मेजर इशू हुआ है जो उनको उस इशू से निकलने नहीं दे रहा है। यानी कि उनकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। कुछ लोग अच्छे वे में इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, कुछ लोग बुरे वे में इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आपके लिए। तो जो बुरे वे में हैं, चूँकि आपके पार्टनर जो हैं वो थोड़ा सा फैक्चुअल नहीं है, यानी कि स्थिर नहीं है। तो उनको जिसकी बात समझ में आती है वो उसकी तरफ चले जाते हैं। तो वो आपके प्रति इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। और मुझे भी यहाँ पर जो एनर्जी पिक हो रही है वो ये हो रही है कि आपके पार्टनर के ऊपर एक तो निगेटिव एनर्जी डाली गई है, वो भी सेक्सुअली वे में डाली गई है। फायरी एनर्जी बहुत ज़्यादा है जो कि इंडिकेट हो रही है वो आप बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी में है। दूसरी चीज़, उनकी लाइफ में वो बैलेंस तो करना चाहते हैं लेकिन बैलेंस हो नहीं पा रहा है उनसे। वो चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं लेकिन निगेटिव एनर्जी, निगेटिव थॉट, जो वो सारी चीज़ें बैलेंस हो नहीं पा रही हैं। और वो अपनी लाइफ में जो भी उनकी लाइफ में टावर मूवमेंट आया है उसको फेस नहीं कर पा रहे हैं और उसको बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, उससे निकल नहीं पा रहे हैं। तो इन कार्ड को मैं क्लैरिफाई करूँगी कि ये कार्ड क्यों आए हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स किसके लिए, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी किसके लिए, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी किसके लिए, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें।
एस ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करने के लिए यहाँ 5 ऑफ कॉइन आया है और द टेम्परेंस आई है। बॉटम की एनर्जी द टेम्परेंस है, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि पास्ट में शायद आपने अपने पार्टनर को बहुत चेस किया, उनके इस तरह से पीछे आप रहे कि वो नहीं तो आपकी दुनिया में कुछ भी नहीं। लेकिन आज की डेट में आप बैलेंस हो चुके हो, आप अपने वर्क पे काम कर रहे हो, आप अपने आप को बैलेंसिंग एनर्जी में ला चुके हो, आपके ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग है। तो ये 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपके लिए है, जो कि अब वो आपकी तरफ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपकी तरफ न्यू रिलेशन का ऑप्शन लेके आना चाहते हैं, आपके लिए बहुत फायरी हो रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि द मून की एनर्जी किसकी है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि यहाँ पर द मून की एनर्जी क्यों आई है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि यहाँ पर द मून की एनर्जी क्यों आई है। 2 कार्ड आ गए, मैं दोनों ले लेती हूँ। 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए गाइज, यहाँ पे जो द मून की एनर्जी है वो मुझे कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन को इंडिकेट कर रही है कि या तो आप ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो या तो मैरिड है, और या उसकी सिचुएशन में उसकी लाइफ में 2 सिचुएशन है जिसमें वो आपस में जगल कर रहा है और उस सिचुएशन से निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो निकल नहीं पा रहा है। क्योंकि इसको क्लैरिफाई करने के लिए, द मून को क्लैरिफाई करने के लिए हमारे पास देखिए 10 ऑफ सॉर्ड्स आया है। द मून कार्ड को क्लैरिफाई करने के लिए 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो हैं वो थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में है। वो कोई भी हो सकती है, वो उनकी फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, वो उनकी जॉब बिजनेस हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, जिसमें वो बहुत ज़्यादा पेन में है, बहुत ज़्यादा दर्द में है, बहुत ज़्यादा पेन में है, और वो वहाँ से निकल के आपकी तरफ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरफ एक ऑफ़र लेकर आना चाहते हैं। ये मुझे साफ क्लियर दिखाई दे रहा है गाइज। एक चैनल बात मेरे माइंड में आई है, पता नहीं क्यों चैनल हुई ये चीज़, कि कहते नहीं है कि एक कहावत होती है कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। तो वही सिचुएशन आपके पार्टनर की मुझे दिख रही है, जो कि पता नहीं क्यों ये बात मेरे माइंड में आई अचानक से। तो वही सिचुएशन मुझे आपके पार्टनर की दिख रही है कि जब आप उनको अपना प्यार दे रहे थे, अपना लव दे रहे थे, अपना इमोशंस दे रहे थे, तब तो उन्होंने आपकी कदर की नहीं। आज जब आप उनकी लाइफ से निकल चुके हो, आपने अपने आप पे फोकस करना शुरू कर दिया, आपने अपने वर्क पे फोकस करना शुरू कर दिया, आपने अपने आप को बैलेंसिंग एनर्जी में लाए, आप अपने हार्ट चक्रा पे काम किए, आपने अपने इमोशंस और अपने प्रैक्टिकल माइंड को एक बैलेंस लाना शुरू किया, तब वो आज आपकी वर्थ को समझ रहे हैं, आपकी इम्पोर्टेंस को अपनी लाइफ में समझ रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन आदमी लाते ही क्यों है, उसी समय शायद समझ लेते तो ज़्यादा बेटर था। मेरे जितने व्यूवर्स हैं उसमें 90% लोग अपने आप पे वर्क कर रहे हैं, अपने आप पे फोकस हैं। अब उन्हें अपने पार्टनर से उतना ना उम्मीद है और ना शायद वो इमोशंस बचे हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे व्यूवर्स के मन में अपने पार्टनर के लिए प्यार नहीं है, प्यार आज भी बहुत है, लेकिन इमोशंस कहीं ना कहीं जब हर्ट होते हैं किसी के तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं वो, और बहुत ज़्यादा पेन देते हैं। तो इमोशनली तो आप लोग इतना ज़्यादा अब नहीं मुझे दिख रहे हो कि इमोशंस हैं आपके अंदर अपने पार्टनर के लिए। चलिए, 6 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। 6 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है, अभी मैं रेडी नहीं थी। 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है, यूनिवर्स मुझे गाइड करें। 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पर, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। द हाई प्रीस्टेस, और बॉटम की एनर्जी में है
10 ऑफ वांड्स, जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे होंगे या इनकी लाइफ में बहुत सारी सिचुएशन ऐसी हैं जहाँ से ये निकल नहीं पा रहे हैं। तो यही चीज़ मुझे यहाँ पे भी दिख रही है कि सिर्फ 6 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करने के लिए द हाई प्रीस्टेस आई हैं, जो कि ये इंडिकेट हो रहा है कि इस समय आपके पार्टनर ने अपने इमोशंस को हाइड करके आपसे बिना कोई क्लैरिफिकेशन दिए आपकी लाइफ से मूव ऑन हो गए। और उसकी वजह जो मुझे दिख रही है वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिख रही है, उनका बर्डन दिख रहा है, उनकी शायद आप लोगों के रिलेशन इतना टॉक्सिक हो गया था, इतना उसमें आर्ग्यूमेंट होने लगे थे कि उनको वो रिलेशन बर्डन लगने लगा था और वो बर्डन से निकल के अपना सेफ जोन में जाना चाहते थे, जो कि वो गए। अब वो बर्डन से निकल के गए तो फिर आपकी तरफ कम्युनिकेशन क्यों करना चाहते हैं? चलिए देखते हैं इंसान भी कितना स्वार्थी होता है गाइस, कि अपने स्वार्थ के लिए वो किसी के भी इमोशन से खेल जाता है, किसी के भी दर्द को देने के लिए वो पूरी तरह से तैयार होता है और किसी को भी इमोशनली बहुत हर्ट करता है। लेकिन जब खुद पे वो इमोशंस आके गिरते हैं ना, तब उसको पता चलता है कि मैंने जिसको दर्द दिया, जिसको मैंने तकलीफ़ दी, वो दर्द आज मुझ पे जब बीत रहे हैं तो कैसे होते हैं। आज आपके पार्टनर की सिचुएशन भी वही है जो आपकी पहले वो थी पास्ट में। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें, द टावर की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पर, किस तरह का ट्रुथ इनकी लाइफ में रिवील हुआ है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें, कौन सा ऐसा मेजर चेंज आया है इनकी लाइफ में। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि द टावर का कार्ड, गाइस बहुत सारे कार्ड गिरे हैं। इतने नहीं चाहिए थे। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि द टावर की एनर्जी क्यों आई है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि द टावर की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पर, किस तरह का मेजर चेंज इनकी लाइफ में आया है। नाइट ऑफ कॉइंस और बॉटम की एनर्जी है द स्टार। गाइज इनकी लाइफ में जो मुझे दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि ये फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा पुअर हो रहे हैं। फाइनेंशियली इनकी लाइफ में बहुत सारे मेजर चेंज आए हैं, जो कि गुड वे में ना हो के बैड वे में। जब भी हमारा टावर कार्ड आता है तो वो बैड वे में ही आता है, और ये अपनी फाइनेंशियल लाइफ को स्टेबल नहीं कर पा रहे हैं, फाइनेंशियल चीज़ों को स्टेबल नहीं कर पा रहे हैं, फाइनेंस को स्टेबल नहीं कर पा रहे हैं, जिसको क्लैरिफिकेशन के लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है। चीज़ें हो रही हैं लेकिन उतना अच्छे वे में नहीं हो रही हैं जितना अच्छे वे में जब आप इनके साथ थे तब आपके साथ हो रही थी, या आप दोनों जब साथ में थे तब इनकी लाइफ में जितनी ग्रोथ हो रही थी फाइनेंशियली, उतनी आज की डेट में इनकी ग्रोथ नहीं हो रही, बल्कि ये बैक डाउन में जा रहे हैं। तो इनको कहीं ना कहीं ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है, क्योंकि बॉटम की एनर्जी यहाँ पर निकल के आई है कि द स्टार। इनको ये चीज़ कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो रही है कि आप इनकी लाइफ के लकी चार्म थे, आप इनकी लाइफ के वो सितारे थे। जब वो आप उनकी लाइफ में थे तो कितनी उनकी लाइफ में अवेंडेंस थी, मनी से भी रिलेटेड, फाइनेंस से भी रिलेटेड, इमोशन से भी रिलेटेड और लव से भी रिलेटेड सारी खुशियाँ उनको मिल रही थी। लेकिन आपके जाने के बाद उनकी लाइफ में जो टावर मूवमेंट आया है उस फाइनेंशियली, इमोशनली और फिजिकली शायद उनको हेल्थ इशू भी क्रिएट हो रहे हो, और वो आपको अब इस तरह से देख रहे हैं कि अगर आप उनकी लाइफ में फिर से वापस आ जाओ, फिर से उनकी लाइफ में आपकी एंट्री हो जाए, फिर से आप उनकी लाइफ में पहले की तरह इमोशनली अटैच हो जाओ उनसे, इमोशनली आप उनके साथ फिर से उसी रिलेशन को जियो, तो उनकी लाइफ में वही अबंडेंस, वही ग्रोथ, वही सक्सेस फिर से आ जाएगी। तो इस तरह की, और देखिए यहाँ पर द स्टार कार्ड 2 बार आया है, एक क्लैरिफिकेशन में आया है और दूसरा हमारा एनर्जी में निकल कर आया, जो कि ये चीज़ इंडिकेट कर रहा है कि वो आपको अपनी लाइफ का स्टार मानते हैं, आपको अपनी लाइफ की सबसे बड़ी अबंडेंस मानते थे, कि आप हर चीज़ को बहुत अच्छे से बैलेंस कर लेते थे, आप इमोशंस को बैलेंस कर लेते थे, आप उनके फाइनेंशियल
चीज़ों को बैलेंस कर लेते थे, आप उन्हें हर तरह से बैलेंसिंग एनर्जी में ले आते थे। शायद मेरे बहुत सारे व्यूवर्स ने उनको फाइनेंशियली भी बहुत सपोर्ट किया है, जो कि मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि फाइनेंशियली भी बहुत सपोर्ट किया गया है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड, मैं रेडी नहीं थी, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि द स्टार कार्ड क्यों आया है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि द स्टार कार्ड क्यों आया है यहाँ पर। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि द स्टार कार्ड क्यों आया है यहाँ पर। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। एस ऑफ वांड्स, जो कि वहाँ पर भी निकल कर आया था और यहाँ पर भी निकल कर आया है। बॉटम की एनर्जी है 3 ऑफ वांड्स। गाइस, जो मुझे यहाँ पर एनर्जी पिक हो रही है वो ये हो रही है कि आपके पार्टनर अब आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपको बैलेंसिंग एनर्जी में लाना चाहते हैं, यानी आपके साथ अपने रिलेशन को बैलेंस करना चाहते हैं, आपके साथ अपने इमोशंस को बैलेंस करना चाहते हैं, आपके साथ अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाहते हैं। अब आपकी तरफ जैसा कि एस ऑफ वांड्स ये इंडिकेट कर ही रहा था कि वो न्यू कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। यहाँ पर एस ऑफ वांड्स फिर से आ गया न्यू कम्युनिकेशन का, आपके लिए बहुत पैशनेट हैं और अब उन्होंने प्लानिंग कर लिया है कि किस तरह से अपनी लाइफ में आपको लाया जाए, किस तरह से अपने पास्ट की जो भी उनकी लाइफ में सिचुएशन है, थर्ड पार्टी इशू है या फैमिली मैटर है या कुछ भी है, उसको किस तरह से लीव किया जाएगा और किस तरह से वो आपको अपनी लाइफ में लाएंगे। ये उन्होंने बिल्कुल प्लानिंग कर लिया है और हर तरह की प्लानिंग को सोचने के बाद ही वो बहुत शांति से अपने काम को कर रहे हैं। तो ये तो उनकी एनर्जी बहुत अच्छी आई है, जो कि मेरे व्यूवर्स के लिए बहुत अच्छी है। नाइट ऑफ वांड्स क्यों आया है, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं। नाइट ऑफ वांड्स की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पर, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं। नाइट ऑफ वांड्स की एनर्जी क्यों आई है, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। नाइट ऑफ वांड्स की एनर्जी क्यों आई है, नाइट ऑफ वांड्स की एनर्जी क्यों आई है, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। नाइट ऑफ वांड्स की एनर्जी, 2 कार्ड आए हैं, मैं दोनों ले लेती हूँ। नाइट ऑफ वांड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करने के लिए 2 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स, यानी कि वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपको प्रपोजल देना चाहते हैं और जो भी, और यहाँ पर 7 ऑफ कप्स बॉटम की एनर्जी, यानी कि जो भी उनकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन थे, यानी बहुत सारी सिचुएशन थी या बहुत सारी चीज़ों में वो घिरे हुए थे, उन सबको लीव करके आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपको प्रपोजल देना चाहते हैं, आपको अपनी तरफ से प्रपोजल देना चाहते हैं, आपको अपनी तरफ से प्यार वाला कप ऑफर करना चाहते हैं। तो ये तो उनकी करंट एनर्जी हो गई कि इस समय वो करंट किस एनर्जी में है आपको लेकर। अब देखते हैं कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए। तो देखते हैं उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए। नेक्स्ट एक्शन में वो क्या कोई एक्शन लेंगे मेरे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या मेरे व्यूवर्स के लिए अब कोई एक्शन लेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या मेरे व्यूवर्स के लिए कोई एक्शन लेंगे, और एक्शन लेंगे तो कब तक लेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या कोई एक्शन लेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या कोई एक्शन लेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। पेज ऑफ वॉन्ड्स, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। पेज ऑफ सॉर्ड्स, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें।
द मून। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या एक्शन लेंगे अपने पार्टनर की तरफ बढ़ने का, मेरे व्यूवर्स की तरफ बढ़ने का। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर अब क्या एक्शन लेंगे, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। द स्टार। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पास पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। 3 ऑफ wands। और बॉटम की एनर्जी है पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखिए पास्ट में जो भी उन्होंने एक्शन लिया, जो भी एक्शन नहीं लिया, क्योंकि वो आपके पार्टनर हैं तो मैच्योर पर्सन, कहीं ना कहीं वो आपके इस रिलेशन में अनमेच्योरिटी दिखा गए। वो सिर्फ इस रिलेशन को एज ए फन, एज ए टाइम पास या एज ए अपने टाइम का शुरुआत में जो आप लोगों में अट्रैक्शन हुआ, जो भी आप लोगों में बातचीत हुई, वो सिर्फ एज ए फन थी। उनके अंदर मैच्योरिटी लेवल कम था और इसी वजह से उन्होंने इस रिलेशन को इतना सीरियस नहीं लिया। लेकिन धीरे धीरे जब आप लोगों का रिलेशन आगे डेवलप होता गया तो चीज़ें बहुत अच्छे वे में उनके माइंड में बैठती गई कि मेरे लिए शायद ये पार्टनर बहुत अच्छा है, जो कि मेरी हर तरह से हेल्प करता है, बैलेंसिंग एनर्जी में लाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो कि आज की डेट में वो आपको स्टॉप कर रहे हैं। बहुत क्लियरली ये मैसेज है कि वो बहुत स्टॉप कर रहे हैं आपको। आपकी सिचुएशन में कोई थर्ड पार्टी इशू ज़रूर है, चाहे वो फैमिली हो, चाहे कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो, चाहे कोई और सिचुएशन हो, लेकिन थर्ड पार्टी इशू ज़रूर है यहाँ पर। और उनके नेक्स्ट एक्शन में भी वो यही निकल कर आ रहा है कि वो आपके साथ चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, अपनी सिचुएशन के साथ आपको बैलेंस करना चाहते हैं। लेकिन अब मेरे जो व्यूवर्स हैं वो शायद अपने आप को मूव कर चुके हैं, अपने आप को अपने पार्टनर से, उस सिचुएशन से मूव कर चुके हैं और वो कहीं और फोकस हो गए हैं। लेकिन आपके जो पार्टनर हैं वो मतलब धीरे धीरे, कहते नहीं कि धीरे धीरे कछुए की चाल से वो बढ़ रहे हैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए, आपको पाने के लिए। लेकिन उनका जो बढ़ने का तरीका है वो बहुत स्लो है, जिसकी वजह से शायद मेरे पार्टनर इतना वेट ना करें, मेरे व्यूवर्स इतना वेट ना करें कि अपने पार्टनर का वो अपनी लाइफ में आगे ग्रो करें। वो मुझे दिख रहा है, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। फिर भी इन कार्ड को मैं क्लैरिफाई करूँगी कि ये कार्ड क्यों आए हैं, इस तरह की एनर्जी क्यों निकल कर आई है नेक्स्ट सेक्शन में। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि ये पेज ऑफ वांड्स की एनर्जी क्यों आई है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि नेक्स्ट सेक्शन में पेज ऑफ वांड्स की एनर्जी क्यों आई है। बहुत ज़्यादा है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि नेक्स्ट एक्शन में पेज ऑफ वांड्स की एनर्जी क्यों आई है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि पेज ऑफ वांड्स की एनर्जी क्यों आई है नेक्स्ट सेक्शन में। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि पेज ऑफ वांड्स की एनर्जी क्यों आई है नेक्स्ट सेक्शन में। 8 ऑफ पेंटिकल्स। गाइस, जो इनमेच्योरिटी उन्होंने पास्ट में आपके रिलेशन में दिखाई, सिर्फ फन के लिए, सिर्फ टाइम पास के लिए आपके रिलेशन को एक्सेप्ट किया और आपके इमोशन से खेला, तो वो नेक्स्ट एक्शन में ये दिख रहा है कि एक तो वो आपके रिलेशन में अब वर्क करना चाहते हैं और वो भी हार्ड वर्क करना चाहते हैं। अब आपको किसी भी तरह की कमिटमेंट से वो भागेंगे नहीं, वो आपको कमिटमेंट भी देंगे और आपके इस रिलेशन में एफर्ट भी लगाएंगे, जैसा कि पहले हमारे व्यूवर्स लगा रहे थे और आपके पार्टनर कुछ भी नहीं कर रहे थे इस रिलेशन को
बचाने के लिए या इस रिलेशन के लिए भी वो कुछ भी नहीं कर रहे थे, लेकिन अब मुझे करते हुए दिख रहे हैं। पेज ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी क्यों आई है यूनिवर्स? पेज ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी क्यों आई है यूनिवर्स? मुझे गाइड करें। पेज ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी क्यों आई है? पेज ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी क्यों आई है यूनिवर्स? मुझे गाइड करें। नेक्स्ट सेक्शन में पेज ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी इस को क्लैरिफाई करने के लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है, जो कि ये इंडिकेशन हो रहा है कि आपके पार्टनर जो है आपको स्टॉक बहुत कर रहे हैं। शायद आप पहले से ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गए हो, शायद आपने पहले से ज़्यादा ग्रोथ कर ली है अपने आप पे, शायद अब आप उतना अपने पार्टनर को पे फोकस नहीं हो, शायद अब आप उतना ज़्यादा अपने पार्टनर के लिए नीडी नहीं हो, इसलिए वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके बारे में पता कर रहे हैं कि आप इतना खुश उनके बिना कैसे रह ले रहे हो। भाई तुम नहीं रहोगे तो क्या लाइफ ख़त्म हो जाएगी? ऐसा थोड़ी होता है। द मून को क्लैरिफाई करने के लिए द चैरियट आया है, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में जो भी सिचुएशन थी, वो किसी के भी जिसके भी इन्फ्लुएंस में थे, जिसके भी इन्फ्लुएंस में आके वो आपके रिलेशन को ख़राब किए, आपके रिलेशन से मूव ऑन किए, आपके रिलेशन में उन्होंने इतनी टॉक्सिसिटी भरी, उस सबको मूव ऑन करके वो अब आपके रिलेशन में एक्शन लेंगे और आपके रिलेशन में एक्शन लेंगे और आपकी तरफ बढ़ेंगे। आपकी तरफ बढ़ने का मुझे दिख रहा है। और दूसरी चीज़ ये भी दिख रही है कि आप लोग शायद अब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो, या जोग्राफिक या आप लोगों में सिटी वाइज कंट्री वाइज दूरियां आ गई हैं, या आप लोग अब फिज़िकली दूरियों में हो, लेकिन दूरियां मुझे दिख रही हैं जिसको वो ख़त्म करना चाहते हैं, ट्रैवल करके ख़त्म करना चाहते हैं। द स्टार क्यों आया है यहाँ पर? प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए। नेक्स्ट एक्शन में द स्टार की एनर्जी क्यों आई है? प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए। किंग ऑफ कप्स। गाइज हमारे जो ट्रेडिशनल टैरो होते हैं उसमें किंग ऑफ कप्स की एनर्जी का जो कार्ड होता है उसमें किंग के पास 2 कप होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये आप ये कार्ड देखो, इसमें इसके पास सिर्फ 1 कप है, जो कि आपके लिए दूसरा कप है ही नहीं, जो कि पहले ये इंडिकेट हो रहा था कि उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी इशू है। वो आज की डेट में इमोशनली वहाँ से बिल्कुल डिटैच हो चुके हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपको अपने प्यार वाला कप ऑफर करना चाहते हैं, आपके लिए नेक्स्ट एक्शन लेना चाहते हैं और इमोशंस के साथ लेना चाहते हैं। जैसा कि पहले मैंने कहा कि उनकी लाइफ में इमोशंस नहीं थे आपको लेकर, सिर्फ एक पैशन था, लेकिन आज की डेट में वो आपके बारे में इमोशनली डीपली सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस उनके हाई हो रहे हैं। मैं रेडी नहीं थी। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं कि 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पर। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं कि नेक्स्ट सेक्शन में 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पर। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि नेक्स्ट सेक्शन में 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पर। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। 3 ऑफ सॉर्ड्स। 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करने के लिए नेक्स्ट सेक्शन में 3 ऑफ सॉर्ड्स आया है, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि पास्ट में उन्होंने जो भी पेन आपको दिया, जिस भी तरह से आपको पेन दिया, मेरे व्यूवर्स को पेन दिया उनके पार्टनर ने, आज की डेट में वो खुद उस पेन को झेल रहे हैं, वो खुद उस पेन से गुजर रहे हैं और आज उनको समझ में आ रहा है कि आप कितना पेन में थे। जैसे कि मैंने पहले भी इसी रीडिंग में मैंने बोला कि आज की डेट में उस पेन को वो झेल रहे हैं जो आप लोगों पहले ऑलरेडी झेल चुके हो। तो अब उनको समझ में आ रहा है कि उन्होंने जो भी किया वो कितना बुरा किया आपके साथ। अब वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, वो 2 सिचुएशन को लीव करके, यानी कि उनकी लाइफ में जो भी सिचुएशन थी, आप इस कार्ड को देखेंगे तो 2 जो वांस है वो पीछे की तरफ हैं और 1 वांस बंदा लेके आगे की तरफ खड़ा हुआ है, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि
अब वो किसी दो सिचुएशन को लीव करते हुए, जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, 101% है आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन। तो अब सारी सिचुएशन को लीव करते हुए आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, आपकी तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ये उनका नेक्स्ट एक्शन है। पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ यूनिवर्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ यूनिवर्स। नेक्स्ट सेक्शन में पेज ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ यूनिवर्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। नेक्स्ट सेक्शन में पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आई है? पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। द मैजिशियन, गुड। एक तो वो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से कि उनका जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे करके सॉर्ट आउट हो जाए, और आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप उनकी लाइफ में फिर से आ जाते हैं तो वो सारी चीज़ें पहले जैसी हो जाएंगी, जैसा कि पहले आप उनकी लाइफ में जब थे तो उनके पास सारी अबंडेंस थी, ग्रोथ थी, सक्सेस थी, सब कुछ था। तो आज की डेट में वो अब आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके साथ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी प्रेजेंस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके साथ बिताए हुए लम्हों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और जो कि पहले यहाँ पर वाटर साइन की एनर्जी नहीं आई थी, अब वो भी आ गई है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि। तो हमारी पूरी रीडिंग में हमारे सारे जोडिएक साइंस आ गए हैं। और आप लोगों के लिए जो मंथ मुझे इम्पोर्टेंट लग रहे हैं वो 1, 5, 1, 5 एंड 8, 3, 7। ये मंथ इम्पोर्टेंट लग रहे हैं। शायद इस मंथ में आप मिले हो, बिछड़े हो, या आप दोनों का डेट ऑफ बर्थ हो, या एक दूसरे का बर्थ डेट हो। तो इस तरह से ये मंथ आपको रिलेट करने होंगे अपने साथ, या थर्ड पार्टी की सिचुएशन आपको इन मंथ में पता चली हो तो इस तरह से आपको रिलेट करने होंगे ये आपको मंथ और डेट। अब देखते हैं कि मोनोलॉजी से आपको क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें कि मोनोलॉजी से मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ एंजल्स पे प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें कि मोनोलॉजी से मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है आपका। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें कि मोनोलॉजी से क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। सरेंडर टू द डिवाइन। आपसे कहा जा रहा है कि जो भी आपकी लाइफ में सिचुएशन है उसको सबको डिवाइन पे सरेंडर कर दो, और डिवाइन को बोल आपने सिचुएशन को सरेंडर करके उनके अराउंडिंग, उनके अकॉर्डिंग जो भी आपकी लाइफ में सिचुएशन चल रही है वो डिवाइन अपने आप उसको सॉर्ट आउट कर देंगे। प्लीज़ मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के लिए आपका क्या गाइडेंस है। एक्सपर्ट पावरफुल चेंज। डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में जो भी आपने सोचा भी नहीं होगा वैसे पावरफुल चेंज आपकी लाइफ में आने वाले हैं, और उनको रिसीव करने के लिए आप तैयार रहिए। यू हार्ड वर्क एंड एज पेइंग ऑफ, प्रेयरिंग ऑफ। तो डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आप अपने हार्ड वर्क पे यानी अपने काम पे फोकस करिए। अपने जिस भी काम को आप कर रहे हैं, अगर अपने पार्टनर को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो भी बहुत शिद्दत से कीजिए। आपकी प्रेयर बहुत अच्छे से काम करेगी, और आप अपने हार्ड वर्क पर फोकस कीजिए। और द आंसर विल नीड द यू आर नीड आर कमिंग। द आंसर यू नीड आर कमिंग। आपका जो भी क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग जो भी आंसर होगा वो बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। तो ये थी हमारी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।